हे फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी घर पे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करना या प्यार का हो जाना गलत बात है। अक्सर लोग इस गिल्ट में जीते हैं कि एक शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया तो पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, एंड ऑलवेज ये माइंड में रहता है कि क्या ये सही है या फिर ये बहुत गलत है। डैम श्योर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर प्यार की बात की जाए तो प्यार फीलिंग है, इमोशंस हैं जो कि किसी के भी मन में किसी के लिए भी रेज हो सकते हैं, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो एज में ज़्यादा है, चाहे वो एज में कम है, एक सिंगल है दूसरा मैरिड है। किसी के भी मन में किसी के लिए भी फीलिंग्स रेज हो सकती हैं, प्यार हो सकता है। एंड ये प्यार जो है ये अनकंडीशनल लव है जो कि हर स्टेज में हर तरह से सही है। ये बहुत प्योर है, पवित्र है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और प्यार हर वे से सही है। तो प्यार का होना कभी भी गलत नहीं है। लव इज़ ऑलवेज राइट। तो अब बात करते हैं कि रॉन्ग क्या है, गलत क्या है। क्यों शादीशुदा से प्यार होते ही एक गिल्ट आता है कि ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, कैसे हो गई है, क्यों हो गई है। तो गलत होते हैं लोगों के एक्शंस। यस, गलत होते हैं लोगों के एक्शंस। एक पर्सन मैरिड है और आपको उनसे प्यार हुआ, राइट। आपकी फीलिंग्स उनके साथ कनेक्ट हुई, राइट। आप उनकी केयर करने लगे, उनकी फ़िक्र करने लगे, उनकी हेल्प करने लगे, उन्हें सपोर्ट करने लगे। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप अगर अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि सामने वाले पर्सन को कंपेल करो कि वो भी आपसे प्यार करे, वो भी आपको चाहे, अपनी गृहस्थी में आग लगाकर आपकी तरफ बढ़े, तो यहाँ पर चीज़ें रोंग हो जाती हैं। सम टाइम एक पर्सन प्यार इतना ज़्यादा करने लगता है कि दूसरे को कंपेल करने लगता है, परेशान करने लगता है, उसके पीछे पड़ जाता है और हर वो कोशिश करता है जिससे सामने वाला पर्सन भी एक्सेप्ट करे कि हाँ, उसे भी उससे प्यार है। तो एक्शन, आपके एक्शन क्या हैं? अगर आपके एक्शन से किसी का घर स्पॉइल हो रहा है, किसी की लाइफ स्पॉइल हो रही है, किसी की लाइफ में टेंशन हो रही है, तो यहाँ पर गलत है। प्यार गलत नहीं है, एक्शंस गलत हैं। एक पर्सन को शादीशुदा पर्सन से प्यार हुआ एंड देन वो उन हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दरार पैदा करने लगे, उनके बीच में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने लगे कि वो लोग आपस में लड़ने लगे और सेपरेशन फेज तक चले जाएं। ये एक्शन गलत है। उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को रेज करना गलत है। और वहीं अगर कोई शादीशुदा पर्सन है और उसका दिल किसी और पर आ जाता है, उसके इमोशंस कहीं और कनेक्टेड हो जाते हैं, वो किसी और को प्यार करने लगते हैं और वो उनसे छुपाते हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड है और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती है। सामने वाले को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपना रियल फेस छुपा रहे हैं और अपने प्यार के हाथों, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर एक तरह से उनकी भी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। यहाँ पर 3 लोग सफ़र करेंगे, हस्बैंड वाइफ और वो थर्ड पर्सन जो शादीशुदा से डील कर रहे हैं। सम टाइम क्या होता है कि कोई शादीशुदा पर्सन, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ हैं, वो अपनी मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं होते, सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते, इमोशनली हैप्पी नहीं होते। कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उन्हें प्यार नहीं मिलता, उन्हें पैम्पर नहीं मिलता, जो भी रीज़न है उनकी मैरिड लाइफ का, वो हैप्पी नहीं है वहाँ पर। तो क्या होता है कि उनका दिल किसी और पर आ जाता है, वो इमोशनली किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। देन क्या होता है कि वो वही सब चीज़ें वहाँ ढूंढने लगते हैं, प्यार, केयर, पैम्पर, रिस्पेक्ट, और उनको जब वो वहाँ से मिलने लगते हैं तो क्या होने लगता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में
बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, वो कहीं और से पूरे हो रहे हैं। चाहे वो फिज़िकल हैं, चाहे वो मेंटल हैं, चाहे वो इमोशनल डिज़ायर्स हैं, वो कहीं और से पूरी हो रही हैं। तो वो अपनी मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, एफर्ट्स नहीं लगाते, एंड विद टाइम उनकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स बिगड़ती चली जाती हैं। जो कि अगेन एक रॉन्ग थिंग है कि जहाँ वो मैरिड हैं, जहाँ उनके बच्चे हैं, जहाँ उनकी फैमिली है, जहाँ उनके साथ पूरा परिवार है, वो उसी चीज़ को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अगेन थिंग्स बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाती हैं। किसी के भी साथ, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, इमोशनली कनेक्ट होना, लव करना, उसके साथ फीलिंग से जुड़ जाना रॉन्ग नहीं है, लेकिन रॉन्ग होते हैं एक्शंस। जब हमारे एक्शन से हमारे आसपास के लोगों को फ़र्क पड़ने लगे, उनके लाइफ में कुछ बुरा होने लगे, तो वो एक्शंस रॉन्ग होते हैं और वहीं पे वो प्यार रॉन्ग साबित हो जाता है। अगर किसी से आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, कहीं आपका दिल लगा है, किसी से आप प्यार करते हैं, तो उसकी तरक्की, उसकी प्रोग्रेस, उसकी ग्रोथ, उसकी केयर, उसकी पैम्पर, ये सब प्रायोरिटी है। प्लस आपका सुख वहीं तक होना चाहिए। किसी और की लाइफ को स्पॉइल करके कहीं और रिश्ता कभी भी बनाया नहीं जा सकता, निभाया नहीं जा सकता। और स्पेशली शादीशुदा पर्सन जो है, जो कि ऑलरेडी मैरिड है, उसकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डाइवोर्स का केस ही क्यों नहीं फाइल करके बैठा है, लेकिन जब तक उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाएं, उसको डिवोर्स ना मिल जाए, उसको किसी और को कमिट नहीं करना चाहिए, किसी और को प्यार की एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी चाहिए, किसी और को प्यार कन्फेस नहीं करना चाहिए, तब तक वो फीलिंग्स अपने मन में रखनी चाहिए उसे। बिकॉज क्या होता है कि इससे सामने वाला पर्सन एक एक्सपेक्टेशन लगा लेता है, और जो डिवोर्स या फिर सेपरेट होना, ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती कि जो कि जल्दी से हो पाए। इनमें सालों साल लग जाते हैं, बहुत डिले हो जाता है, बहुत पोस्टपोनमेंट हो जाती है, और समटाइम होता ही नहीं है। तो 3 लोग एक ही लव ट्रायंगल में सफ़र करते चले जाते हैं। तो लव की फीलिंग गलत नहीं है, लेकिन उस लव की फीलिंग की वजह से अगर सभी लोग पिसें, बर्बाद हों, गिल्ट में हों, स्ट्रगल करें, घुट घुट के जिएं, रो रो के जिएं, तो वो प्रोस्पेक्ट बहुत ही गलत हो जाता है। इनिशियली तो सब लोग इन तरह की चीज़ों में जनरली इन्जॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं, लेकिन जहाँ एक पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, को डिपेंडेंट हो जाता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहीं क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइफ में पेन हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है, अकेलापन सा हो जाता है, जो कि टाइम टू टाइम लाइफ को स्पॉइल करने लगता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है? आप अपने अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं, सो दैट लोगों को और क्लैरिटी मिले। और अगर आपको इस टॉपिक पर और क्लैरिटी चाहिए और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट मैं और वीडियोस लेकर आऊँ कि किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होता है, कैसे फ्यूचर होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको कैसे हैंडल करनी है चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं तो मैं इन टॉपिक्स पर भी डिटेल्ड वीडियोज़ लेकर आऊँगी। एंड फ्रेंड्स, कई लोगों को जानकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी कि इन तरह के रिलेशनशिप्स में ऐसा भी होता है कि जो मैरिड पर्सन होते हैं ना, देखिए, प्रॉब्लम्स वन थिंग इज़ दिस कि सबकी लाइफ में होती हैं, ठीक है। अब उनका क्राइटेरिया क्या बन जाता है कि उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके, सामने वाले पर्सन को इमोशनल करके, लव कन्फेस करके, उनको लव में अपने साथ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली शामिल करके, दोनों तरफ से वो लोग हैप्पीनेस बटोरने की कोशिश करते हैं कि घर में भी जो है वो चल ही रहा है, बाहर भी जो है वो चल ही रहा है, और दोनों तरफ जो है उनकी लाइफ उनके अकॉर्डिंग चल रही होती है। लेकिन आगे क्या, आगे इस रिश्ते में क्या होगा, वो ये भी कह देते हैं कि हाँ, हम अपने वाइफ से या अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेंगे, वो तो उनसे प्यार ही नहीं करते, वो तो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, या फिर वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ रहते हैं बट वो फिज़िकल भी नहीं हुए। तो ये सब भी कई लोग करते हैं, इस तरह का बिहेवियर भी बहुत लोग करते हैं।
सो आगे क्या, इन सब चीज़ों का क्या फ्यूचर है। अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है तो मैं नहीं चाहती कि इसको और लॉन्ग करना। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।